हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे CPU के बारे में। CPU क्या होता है और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बारी बारी से हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे CPU क्या होता है। तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसका हिंदी केंद्रीय प्रचालन तंत्र होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि यही सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है। CPU ही क्या करता है? सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है। मैं आपको बता दूं कि यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को यह रिसीव करता है। इनपुट निर्देशों मीन्स यूज़र के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को यह क्या करता है? रिसीव करता है और उसके आधार पर सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है और फिर बाद में हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है, जो मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखता है। ये जो CPU है, यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को यह रिसीव करता है, यानी यूज़र के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसके आधार पर सॉफ्टवेयर को चलाता है और फिर बाद में हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है, जो मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखता है। CPU आप बगल के चित्र में देख पा रहे होंगे, यही है CPU, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही क्या करता है? सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। CPU ही सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगर CPU नहीं रहेगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा। माउस नहीं रहेगा तो कीबोर्ड से काम चल सकता है, कीबोर्ड नहीं रहा तो माउस से काम चल सकता है, लेकिन अगर CPU नहीं रहेगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि माउस भी इसी से ज्वाइन होता है, कीबोर्ड भी इसी से ज्वाइन होता है और कंप्यूटर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो सारे CPU से ही लगे होते हैं, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैपी डिस्क इत्यादि, ये सभी CPU से ही लगे होते हैं। मीन्स CPU मेन प्रोसेस करने वाला मशीन होता है। तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, रैम, पावर सप्लाई, ये सभी चीज़ें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सारे CPU में ही लगे होते हैं। CPU के अंदर का भाग है। अब CPU के बाहर में वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, मेन पावर, ये सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो एक CPU के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। एक CPU के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्थात इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, एक्सटेंशन कार्ड, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्पीकर, ETC, ये सभी इंस्ट्रूमेंट CPU से लगे होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। अब देखो मेमोरी, तो ये CPU के अंदर मेमोरी भी लगा हुआ होता है, लेकिन मेमोरी बहुत तरह के होते हैं। मतलब CPU के अंदर मेमोरी तो लगा हुआ होता ही है, लेकिन मेमोरी बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें क्या किया जाता है? सभी डेटा और सभी प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा कोई भी डेटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता और हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होता तो हम किसी भी डेटा को सेव नहीं कर पाते और जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, जब जैसे ही उसे क्लोज़ करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा, वो डेटा नष्ट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, दोबारा हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर मेमोरी कंप्यूटर में नहीं होता तो, क्योंकि कोई भी डेटा मेमोरी में ही सेव होता है। तो आपको मेमोरी समझ में आ गया होगा। तो मेमोरी के भी कई तरह होते हैं। मेमोरी कई तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी।
तो यह एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंतर्गत भी बहुत सारे मेमोरी होते हैं। मीन्स यह एक हेडिंग है, प्राइमरी मेमोरी एक हेडिंग है। इस हेडिंग के अंतर्गत भी बहुत सारे मेमोरी होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी का हिंदी प्राथमिक मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए ही सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम या इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए ही सेव होता है, और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद या प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, वो डेटा भी समाप्त हो जाता है। मतलब इस मेमोरी में डेटा कुछ देर के लिए ही सेव रहता है। मीन्स कुछ देर के लिए ही ये रीड करता है। जब मान लो आप किसी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, जब तक आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा तब तक ही वो रीड करेगा, उसे सेव रखेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे क्लोज कर दोगे या फिर आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो वह उसे सेव नहीं रखेगा, आप दोबारा से उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको प्राइमरी मेमोरी समझ आ गया होगा। तो इसके भी कई प्रकार होते हैं, तो हम लोग जानेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है रैम। क्या है? रैम। रैम जिसका फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड एक्सेस मेमोरी होता है। और रैम अस्थायी मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं, मीन्स जब हम कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, तो ये कुछ समय के लिए ही उस डेटा को सेव रखता है। ये कुछ समय के लिए ही डेटा को सेव रखता है, और जैसे ही बिजली चली जाती है या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। मीन्स रैम मेमोरी जो है वो डेटा को कुछ समय के लिए ही सेव रखता है। मान लो आप किसी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, तो जब तक आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा तभी तक उसे वो रीड करेगा, तभी तक उसे सेव रखेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे क्लोज करोगे या फिर आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसे सेव नहीं करेगा, आप दोबारा से उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जब हम किसी भी डेटा को क्या करते हैं? कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो वो डेटा सबसे पहले रैम में जाता है। सबसे पहले कहाँ जाता है? वो रैम में जाता है। बगल के चित्र में देख रहे होगे, यही है रैम। क्या है ये? यही है रैम है। तो जब हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो रैम में जाता है, और उसके बाद सीपीयू अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ से प्राप्त करता है। सीपीयू फिर क्या करता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ से प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम मेमोरी को क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा क्षमता वाली रैम आपके कंप्यूटर में होगा उतनी ही फास्ट आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। क्या करेगा? जितनी ही क्षमता वाले रैम आपके कंप्यूटर में होगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर क्या करेगा? वर्क करेगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट जानेंगे। नेक्स्ट है रोम। ROM, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब बगल के चित्र में देख पा रहे होगे, यही है रोम मेमोरी। क्या है ये? रोम मेमोरी है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मेमोरी होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक अस्थायी मेमोरी होता है। यह क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। इसलिए जब बिजली चली जाती है या प्रोग्राम बंद हो जाता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो ये डेटा इसके अंदर अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, कोई डेटा नष्ट नहीं होता है। मीन्स मान लो आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो अगर लाइट चली जाती है, आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है, आपका पीसी बंद हो जाता है, फिर भी ये मेमोरी जो है उसे सेव रखता है। आप दोबारा से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ये डेटा को सेव रखता है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, जिसका हिंदी होता है द्वितीयक मेमोरी।
तो द्वितीयक मेमोरी जो यानी सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो भी एक तरह का हेडिंग होता है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे मेमोरी आते हैं, यह एक कैटेगरी होता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत भी बहुत सारे मेमोरी होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी को भी बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के बाहर होता है। सेकेंडरी मेमोरी कहाँ होता है? सीपीयू के बाहर लगा होता है और ये सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। अर्थात आप किसी भी डेटा या प्रोग्राम्स को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई डेटा या प्रोग्राम्स कभी नष्ट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा और या फिर कोई भी प्रोग्राम्स नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, वो ऑलवेज सेव रहता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जितनी कीमत वाले मेमोरी खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा स्टोरेज दिया जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी का हिंदी होता है द्वितीयक मेमोरी। इसके अंतर्गत हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि ये सभी चीज़ें आते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या होता है? तो हार्ड डिस्क भी सीपीयू में लगा होता है। तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। अब चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी वीडियो हो, वीडियो सॉन्ग्स हो, ऑडियो सॉन्ग्स हो, सॉफ्टवेयर या अन्य कोई भी फाइल हो, ये उस डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। हार्ड डिस्क किसी भी तरह के डेटा को क्या करता है? परमानेंटली सेव कर लेता है। पर हाँ, आप जब चाहे तब किसी भी डेटा को देख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उस पर पुनः काम कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में आप जो भी डेटा सेव करोगे वो परमानेंटली सेव रहेगा और आप जब भी चाहे तो उस डेटा को आप देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो और फिर पुनः आप उस पर काम भी कर सकते हो। तो बगल के चित्र में देख पा रहे होंगे, यही है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है। तो आपको हार्ड डिस्क समझ आ गया होगा। हम लोग आगे बात करते हैं। तो हार्ड डिस्क कई तरह के होते हैं। हार्ड डिस्क कई तरह के होते हैं। अब ये इसकी कंपनी और इसमें दिए जाने वाले स्टोरेज स्पेस पर निर्भर करता है। इसी अनुसार इसकी कीमत निर्धारित की जाती है। हार्ड डिस्क की कीमत किस पे निर्धारित की जाती है? तो इसके स्टोरेज स्पेस पे निर्धारित की जाती है। आप 80 GB के भी हार्ड डिस्क खरीद सकते हो, 160 GB का भी खरीद सकते हो, 320 GB का भी खरीद सकते हो, 480 GB का भी खरीद सकते हो, 1 TB का भी खरीद सकते हो। इत्यादि में से किसी एक स्टोरेज स्पेस को आप चुन सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं, मगर आप अपने ज़रूरत के अनुसार ही खरीदें। आप अपने ज़रूरत के अनुसार ही इसे खरीद सकते हैं और इसकी कीमत स्टोरेज स्पेस में ही डिपेंड करता है। तो आपको हार्ड डिस्क अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। अब हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानेंगे। तो ये एक ऐसी एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क होती है जिसमें कि आप बहुत ही कम मात्रा में डेटा को रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क होता है। इसमें भी आप बहुत ही कम मात्रा में डेटा को रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग पहले के ज़माने में किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल पहले के ज़माना में किया जाता था। बगल के चित्र में देख सकते हो, यह है फ्लॉपी डिस्क। मगर सीडी, पेन ड्राइव एवं अन्य एक्सटर्नल ड्राइव को आ जाने से इसकी अस्तित्व खत्म हो चुकी है। इसकी अस्तित्व क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है।